नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। भिवानी के वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जैसी नीतियों ने लोगों को परेशान किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर ये ऑनलाइन पोर्टल बंद करने और पानी और सीवरेज समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। आज बीजेपी को 10 साल हो गए। 10 साल पहले इन्होंने झूठे सपने दिखा के लोगों को राज में आए। कितना झूठ बोला इन्होंने। राज बनते ही सबसे पहले इन्होंने व्यापारियों को रगड़ा। बनते ही जीएसटी लागू कर दिया। छोटा दुकानदार घूमता फिरा इधर के उधर, मुनीम पे जाए, सीए पे जाए। उसके बाद नोटबंदी कर दी, जिसका फायदा सरकार को कुछ नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी लाइनों में लगा रहा, बैंकों में लगा रहा, आम आदमी। उसके बाद पीआईडी लागू कर दी, फैमिली आईडी लागू कर दी। किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ गई, उसको ठीक करवाने के लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी और उसको ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के। फैमिली आईडी ऐसी बनाई कि लोगों की पेंशनें काट दी। लोग ठीक करवाने जाते हैं तो वो ठीक ही नहीं होती। आप सभी को हरियाणा के हिसार में 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें भारत और विदेशों से जाट समाज के प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे। बता दें कि अधिवेशन में जाट आरक्षण चौधरी छोटू राम को भारत रत्न देने की मांग और जाट समाज के साथ हुई नाइंसाफी पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जाट समाज की एकता और अधिकारों के लिए इस अधिवेशन में संकल्प लिया जाएगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका सलीम सुलखनी, जो कि आप लोगों के साथ लंबे समय से हर संघर्ष में साथ रहे हैं। और मीडिया का जो है देश के अंदर लंबे समय से एक अहम रोल रहा है कि वक्त के अनुसार हर बात को उठाना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी बात को प्रशासन तक पहुंचाना और बात को पहुंचाकर उसको इंसाफ दिलवाना। आज हमारा माध्यम हरियाणा के अंदर हम 25 कैंडिडेटों को चुनाव मैदान के अंदर उतारेंगे और ये शायद पहली बार इतिहास में होगा कि 25 कैंडिडेट एक मंच के ऊपर आके निर्दलीय के तौर पर और हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो चुनाव आयोग के अंदर अंडर प्रोसेस है, वहां पर उसके नीचे बैनर के नीचे आके काम करेंगे और अपना चुनाव। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख और त्रिदेव का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति सिखाई और कहा कि हर बूथ पर जीत सुनिश्चित करनी है और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं, उनकी आज यहाँ पर बैठक रखी गई और सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर और निश्चित रूप से ऊर्जावान होकर आज यहाँ से जा रहे हैं। और उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर जैसा कि जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल से जो काम हुए हैं, वो वास्तव में जनता के हित के काम हुए हैं। और इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और जहां मैं क्षेत्र में भी गया हूं तो वहां पर एक ही चर्चा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने। और यहाँ से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र से बाड़मेर जैसलमेर से मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में भारत दर्शन के लिए आए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। और मैं अब कैलाश जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे यहाँ के पत्र
अंबाला में चुनावी बिगुल बच चुका है। बता दें कि चुनावों को लेकर अंबाला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और कार्य चल रहा है। साथ ही उपायुक्त अंबाला के अनुसार सभी चुनावी पार्टियों को निर्देश जारी किए गए हैं और पोस्टर्स लगाने के लिए जगह निर्धारित की गई है। बता दें कि जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही शराब ठेकेदारों का स्टॉक लगातार चेक किया जा रहा है और अब तक 17,400 लीटर शराब पकड़ी गई है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 SST टीमें स्टैटिक सर्वे और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और ECI के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने PHQ को भेज दी है, जिसमें से CAPF में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई है। और अभी तक हमने करीबन 17,000 लीटर अवैध शराब जब्त किए। और आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि किसी के पास भी कोई सूचना है कि कहीं पर अगर कोई सामान बांटा जा रहा है, कोई शराब की तस्करी या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तो हमें सूचना दे सकते हैं। श्रीमती सुमन बेहमनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद यमुनानगर में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की। बता दें कि सुमन बेहमनी ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होकर पार्टी की नीतियों की सराहना की। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने उन्हें पार्टी में शामिल करके सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि वो भाजपा के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगी। श्रीमती सुमन बेहमनी जी जो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी पहले, अभी उन्होंने 2 दिन पहले VRS ली और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में वो प्रिंसिपल रही और जिस प्रकार से उस स्कूल ने नाम कमाया, लगभग 4,000 बच्चे उस स्कूल में थे और यानी कि माँ बाप का पूरा प्रयास ही होता था कि हमारे बच्चे का एडमिशन बिलासपुर स्कूल में हो जाए। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अब पूरे समाज के लिए हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी और इसीलिए जो भाजपा की नीतियां हैं उन नीतियों को मैं बहुत बखूबी समझ चुकी हूं और उसी के अनुरूप मैं कार्य करने इसकी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में पब्लिक हेल्थ ऑफिस के बाहर से 5 से 7 लोगों ने एक सफाई कर्मी का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला बता दें कि हत्यारों ने सफाई कर्मी का अपहरण करने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके साथ अश्लील हरकत भी की और उसकी हत्या करके फरार हो गए। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें तैनात करी हैं। ये रात को नरेश नाम का व्यक्ति था, इसकी लड़ाई झगड़ों में चोटों की वजह से मृत्यु का हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने इसके परिजनों से सुबह संपर्क किया, रात को भी करने की कोशिश की, तो उनके बयान पे हमने आज मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये जो इसमें इसको अपना ये MCG में नौकरी करता था सुपरवाइजर के पद पर, वहाँ से इसको रामवीर नाम का जो मुख्य आरोपी है वो अपने 7-8 साथियों के साथ इसको किडनैप करके कहीं अज्ञात स्थान में ले गए, वहाँ इसको चोटें मारी। तो उसके बाद ये इसको छोड़ दिया। इसने अपने किसी साथी से संपर्क किया, वो इसको हॉस्पिटल में लेके गया था, सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ से इसको छुट्टी दे दी उन्होंने। घर जाने के बाद इसकी दोबारा फिर तबीयत खराब हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब इसको वहाँ बाद में इसको जब सुशांत लोग हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल लगे, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर, उसके साथ 7-8 व्यक्ति और बताए गए हैं जो इसको किडनैप करके ले गए थे, जिन्होंने इसको चोटें मारी हैं। तो अभी रामवीर वो अभी छुपा हुआ भागा हुआ है, पुलिस की टीम में कई उसके घर पे इसकी हत्या ये यहाँ से ऑफिस में उठा के लेके गए हैं इसको। पहला तो एक आया रामवीर, फिर उन्होंने और बंदे बुलाए हैं, फिर वो उसको स्कूटी पे घेर के ले गए हैं, कहाँ लेके गए हैं नहीं पता। वहाँ उसके साथ मारा पीटी गई। ये तो ही मैं ला रहे नगर 2 बच्चे हैं,
नहीं पता सर जी, इसके बारे में कोई पता नहीं। मेरे पास फोन आया लड़के का, भतीजे का, चाचा जी नूनू पापा एक्सीडेंट हो गया और तुम जल्दी आओ। हम वहां से चल पड़े। यहाँ गांव में आए धनकोट में, फिर फोन किया मैंने, माँ किसी है मैं हॉस्पिटल कहा नूला डॉक्टर छुट्टी दे दी, दवाई टीके करके घर ले रहे हैं। इसकी हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।